Hello students, today we are going to study the topic the pronoun. So earlier you know that we had completed noun, the gender, and I have already sent a PDF. You can fill your bookwork, and if you feel any sort of problem then you can make me a call. So let's start now the pronoun. So first of all, a pronoun is a word used in place of a noun. So what is a pronoun? Pronoun is a word which is used on the place of noun. तो आपको noun की जगह जो हम word यूज़ करते हैं वो pronoun होते हैं, है ना। noun और pronoun आपको पता है क्या काम आते हैं, ये subject या object बनने में ही काम आते हैं। कोई भी sentence start होता है वो noun या pronoun से तो start होता है और नाउन या प्रोनाउन से ही ख़त्म हो जाता है, राइट। तो ये प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम। तो प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट जो नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल हियर। गीता एंड सुधा वेंट टू स्कूल। नाउ टू गर्ल्स आर देयर, गीता एंड सुधा वेंट टू स्कूल। गीता एंड सुधा वेंट टू स्कूल बाय बस। नाउ सेकेंड लाइन इज गीता एंड सुधा वंस अगेन। हम एक बार फिर से उनका नाम फिर से ले रहे हैं, गीता एंड सुधा वेंट टू स्कूल बाय बस, राइट। नाउ इट लुक्स ऑकवर्ड। अब आपको पता है बार बार जैसे आप माई बेस्ट फ्रेंड लिखते हो, आप कहते हो माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अमन, राइट। देन यू डोंट से अमन, सेकेंड लाइन अमन इज़ like 12 years old. Then again Aman father's is a doctor, Aman. So you just start writing he on the place of Aman. Aman is a male, you know, boy. So for boy what we use? The pronoun he. तो आप he लगाना शुरू कर देते हो। Aman is my best friend, he is my classmate। अब देखो बार बार आप नहीं कहते Aman is my classmate, Aman is my बेस्ट फ्रेंड, अमन हैंड राइटिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। तो बार बार अमन नहीं लिखते, आप अमन की जगह ही शुरू कर देते हो लिखना। तो वो ही क्या है? अमन की जगह, अमन तो था नाउन, और अमन की जगह जो आपने ही लिखना शुरू करते हैं वो हो जाता है प्रोनाउन, राइट। तो ऐसे गर्ल्स में होता है, अगर कोई गर्ल कहती है जैसे रमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रमा कोई लड़की है उसकी फ्रेंड है तो कहती है रमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो सेकेंड लाइन में ये नहीं कहेगी रमा इज़ 12 ईयर ओल्ड और रमा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या शुरू हो जाता है? रमा की जगह शी शुरू हो जाएगा। जैसे रमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ अ गुड स्पीकर। तो शी जो स्टार्ट हो गया ये प्रोनाउन हो गया, राइट। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर प्रोनाउंस। तो यहाँ देखिए आप, गीता एंड सुधा वेंट टू स्कूल, ऊपर जो सेंटेंस था सेम उसी को लिया। फिर जो ये ऊपर था गीता एंड सुधा, इसको दोबारा से हम अब इसको इग्नोर करेंगे और इसकी जगह गीता एंड सुधा, देखो एक से जब ज़्यादा हो जाए, मोर देन वन हो जाए, तो आपको पता है वो क्या बन जाता है? प्लूरल। और प्लूरल को हम दे बोलेंगे, फिर दो हैं, एक होता तो शी आ जाता। तो दे वेंट टू स्कूल बाय बस। तो हमने रिपीटिशन को बार बार उन्हीं के नाम लेने को अवॉइड किया और उसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया दे। तो दे वेंट टू स्कूल बाय बस। तो ये जो दे वर्ड है ये क्या है? एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसके इन द प्लेस ऑफ नाउन हम इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ द वर्ड दे रिप्लेस गीता एंड सुधा। तो गीता और सुधा की जगह क्या आ गया? प्रोनाउन दे। देन वी टॉक अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। हियर यू सी सिंगुलर pronoun are I and me. In subjective case you know I, and in objective case जब लास्ट पे लगाना होता है तो me लगता है और शुरू करते हैं तो I से। सब्जेक्टिव जो केस होता है, जो स्टार्ट करते हैं तो I लगता है ना। जैसे आप बोलते हो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो I आपने यूज़ किया। बट ऑब्जेक्टिव केस में अगर आप किसी ने आपने कहा वह मुझे जैसे लाइक करता है तो ही लाइक्स मी, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया I का, मुझे तो मी। तो इसी तरह से सिंगुलर में यू और ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इनके जो प्लूरल हैं आई और मी के,
आई और मी के जो प्लूरल बन जाते हैं वो क्या है, वी और अस। देखो एक होता है तो आई होता है, आपको पता है, आप एक पर्सन कोई बोल रहा है तो आई है, तो मोर देन वन अगर है तो वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। दो हो जाए, तीन हो जाए, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, तो वी हो जाता है। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, स्टार्टिंग होती है जो सेंटेंस की वी से होती है और जो एंडिंग होती है वो अस लगता है फिर, है ना। जैसे आप कहते हो दे आर बीटिंग अस, वो हमें बीट कर रहे हैं, तो अस। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम आपने क्या किया, हमें, तो अस आपने यूज़ किया ऑब्जेक्टिव केस में। यू का यू ही रहता है, सेम रहता है। और ही शी इट जो सिंगुलर में ही शी इट, और इनका प्लूरल जो दे और देम रहता है, राइट। मोर देन वन हो तो दे सब्जेक्टिव केस में शुरू में, ऑब्जेक्टिव केस में लास्ट में, यानी देम। देन वी टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस? लेट्स टेक अ रीडिंग. So what are personal pronoun? A pronoun that is used for a person is called a personal pronoun. So what we come to know from this statement, that what is personal pronoun? That pronoun which is used for a person. तो कोई भी अगर जो प्रोनाउन है वो किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है तो वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर आर सो मैनी पर्सनल प्रोनाउंस एंड दीज आर यूज्ड फॉर पर्सन। आई है, फर्स्ट आई आपको पता है पर्सन के लिए यूज़ होता है, वी पर्सन के लिए, यू पर्सन, ही पर्सन, शी पर्सन, इट भी नॉन लिविंग लाइफलेस के लिए भी होता है, बट ये पर्सन के लिए भी होता है। जैसे बेबी के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं ना, इट इज़ अ क्यूट बेबी, और एनिमल्स के लिए मतलब लिविंग बीइंग में भी यूज़ होता है। देन दे, हर, हिज, देम, all these are personal pronoun because they are used for a person. Okay, so these are personal pronoun. Now we are going to talk about three kinds of personal pronouns. You might have heard, आपने शायद सुना हो, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो वही है ये। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। देखिए, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की। तो द प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग। पर्सनल जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो स्टैंड करते हैं कौन से पर्सन के लिए, जो बोल रहा है। अगर अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन यू हो। आई, देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मैं बोल रहा हूँ तो, और आप लोग सभी सुन रहे हो तो क्या हो गया, आप सेकंड पर्सन हो गए। और मान लो हम बात कर रहे हैं किसी और चीज़ की, मेरे सामने बॉटल रखी है, तो मैं आपको अगर बताऊँ दैट बॉटल इज़ ऑफ ब्लू कलर, तो हमने किसकी बात की, एक बॉटल की, थर्ड थिंग की बात कर दी, तीसरी चीज़ की, तो वो क्या हो जाएगी, थर्ड पर्सन हो जाता है, राइट। तीनों चीज़ें आपको थोड़ा सा पता चली, अब आगे पढ़ते हैं। देखो एक बार फिर से बता दूं, मैं बोल रहा हूं तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है जो बोल रहा है। आप लोग सुन रहे हैं, यू आर लिसनर हो, तो आप यू क्या हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। और थर्ड, हम किसी और की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो वही है बिल्कुल, तो फर्स्ट पर्सन है जिसकी जो बात कर रहे हैं, तो वो कौन हो सकते हैं, आई, मी, माइन, वी, आर्स, अस, एसेट्रा। तो इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों दे रखे हैं, तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउंस आर ऑफ द सेकंड पर्सन। अब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन की बात हो गई है। सेकंड पर्सन, द प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर द पर्सन स्पोकन टू। अब जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही बात, तो जिससे हम बात कर रहे होते हैं, आप भी किसी से बात कर रहे हो मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। आप कौन हो गए, आप जो बात कर रहे हो फर्स्ट पर्सन, जिससे कर रहे हो आप, आपके सामने सेकंड पर्सन हो जाएगा वो। और उसमें कौन से वर्ड आते हैं, प्रोनाउन आते हैं यू एंड योर्स। देन प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन हो सकते हैं, देखिए, द प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ। स्पोकन ऑफ से मीनिंग है जिसकी बात की जा रही है। जैसे मैंने अभी आपसे, मैं फर्स्ट पर्सन था, आप सेकंड पर्सन, और मैंने बॉटल की बात की, है ना। मैंने बोला जैसे भाई वन बॉटल इज़ केप्ट ऑन द टेबल एंड दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर। तो थर्ड
थिंग की या थर्ड पर्सन की कोई बात करें हम तो वो थर्ड पर्सन हो जाते हैं। उनमें कौन से इंक्लूडिंग रहते हैं? ही, शी, इट, दे, देम, हर, हिज, इट्स, देयर्स, ये वर्ड है। जैसे मान लो मेरे सामने जैसे राजेश सर बैठे हैं तो मैं कह सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँ जैसे राजेश सर इज़ मैथ्स टीचर, तो क्या है? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सेकंड पर्सन आप हो, सुन रहे हो, और जिनकी हम बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गए। तो क्या हो गया? जैसे पहले तो मैंने नॉन लिविंग का उठा लिया, अब लिविंग का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो जैसे राजेश सर, जैसे मैंने बोला इज़ मैथ्स टीचर, तो राजेश सर क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। तो इस तरह से उनकी जगह पे ही यूज़ हो जाता है। फिर राजेश सर तो जैसे नाउन हो गया, तो मैं बोलूँ ही इज़ वेरी गुड टीचर, तो जो ही है तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो ही, शी, इट, ये सिंगुलर केस हो गए। फिर दे प्लूरल केस हो गया। हिम, हर ऑब्जेक्टिव केस में हो गए। देम ऑब्जेक्टिव केस है। हिज पॉजेसिव केस आ गया। इट्स पॉजेसिव केस आ गया। पॉजेसिव कोई चीज़ आप कहते हो ना, अधिकार है मेरा, देयर्स आ गया। तो ये इस तरह की जो प्रोनाउन है वो क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, बॉय एंड गर्ल आर टॉकिंग। बॉय इज सेइंग हैव यू रेड हैरी पॉटर? तो आपको पता है हैरी पॉटर बुक आती है, तो हैव यू रेड हैरी पॉटर? तो पूछ रहा है क्या तुमने हैरी पॉटर पढ़ ली है? तो वो कह रही है आई हैव रेड इट, मैंने उसे पढ़ लिया है। इट देखो इसने प्रोनाउन यूज़ किया, इट इज़ अ फैंटास्टिक बुक। तो इट, अब बुक के लिए क्या हो रहा है? ये किस तरह से देखो थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं। जैसे इट आ गया तो आपने देखा बुक के लिए किस तरह से इट यूज़ हुआ, राइट। तो यहाँ देखो, इन दिस कॉन्वर्जेशन आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, तो ये बॉय क्या है? आई है। यू इज़ द सेकेंड पर्सन, मीन्स ये जिससे बात कर रहा है गर्ल से सेकेंड पर्सन है। एंड इट इज़ द थर्ड पर्सन, जो ये इट आया हुआ है, ये जो हैरी पॉटर की बुक की बात हो रही थी, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। दो लोग तीसरी चीज़ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ थर्ड पर्सन, राइट। नाउ प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड सिंगुलर और प्लूरल, मैस्कुलिन और फेमिनिन, एंड कॉमन और न्यूट्रल। तो ये जो हमने लास्ट टाइम जेंडर में किया था, आपको याद हो, प्रोनाउंस आर ऑल्सो सिंगुलर। जो प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर या प्लूरल भी होते हैं, और वो मैस्कुलिन और फेमिनिन भी होते हैं, मेल और फीमेल भी होते हैं। हिज और हर इसी तरह से, तो मेल के लिए हिज, हिम, और हर गर्ल के लिए जैसे। एंड कॉमन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, सिंगुलर में देखिए आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी, और पॉजेसिव केस में हो जाएगा माई और माइन। सिंगुलर केस में सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्टिव केस है जो लास्ट में लगाते हैं सेंटेंस के, मी हो जाता है, ही लाइक्स मी, इस तरह से। और माई और माइन क्या हो गए? पॉजेसिव केस हो गए। दिस बुक, दिस इज़ माई बुक आप बोलते हो ना, और दिस बुक इज़ माइन, तो इस तरह से पॉजेसिव, राइट। प्लूरल केस में जो फर्स्ट पर्सन है आई, एक है तो आपको पता है सिंगल पर्सन है तो आई होता है, और एक से मोर देन वन हो जाएं तो वी हो जाएगा। इसमें 2, 3, 4 कितने भी लोग हों तो वो वी हो जाता है। ये तो सब्जेक्ट केस में आएगा, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। और यही लास्ट में हमें आ जाए, लास्ट में यूज़ करना हो, इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना हो, इन दैट केस वी यूज़ अस एज अ ऑब्जेक्ट, ओके। एंड इन पॉजेसिव केस आर एंड आर्स, दिस इज़ आर हाउस और दिस हाउस इज़ आर्स, इस तरह से ये यूज़ होते हैं। देन वी टॉक अबाउट सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, हाउ दे कैन बी सिंगुलर, प्लूरल, यू सी, सिंगुलर you, plural also you. You is now, you know, that is used in both singular and plural case. It remains same, means you remain same as you. तो you ही रहता है। you का कोई जैसे दे का them हुआ, आई का मी हुआ, शी का हर हुआ, तो you में ऐसा कुछ नहीं होता, you ही रहता है। बट जब पॉजेसिव केस की बात करें तो योर या योर्स यूज हो जाता है। जैसे कोई बुक है तो आप बोलते हो दिस इज़ योर बुक, किसी आप अपने फ्रेंड को बोलते हो दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। या फिर आप इस तरह से भी बोलते हो दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ योर्स। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस पॉजेसिव केस में यूज़ हो जाते हैं, राइट। देन थर्ड
थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर. Masculine, you know that for male in gender we did that. He in subjective case, him in objective case. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो उसको जो स्टार्टिंग में आता है वो सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जहाँ एंड होता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे हिम लास्ट पे आ जाता है तो आई लाइक हिम, जैसे तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ही का हिम हो जाता है, और हिज हो जाता है पॉजेसिव केस में, जैसे दिस इज़ हिज हाउस, ये उसका घर है, या दिस हाउस इज़ हिज, तो दोनों ही केस में हिज हो जाता है. सिंगुलर फेमिनिन जेंडर, फिर जैसे ही था तो उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में ही शी का हर हो जाएगा, और पॉजेसिव केस में हर और हर्स, राइट. जैसे दिस इज़ हर हाउस, यह उसका घर है, या फिर दिस हाउस इज़ हर्स, तो पोजेशन के केस में पोजेशन क्या होता है, इसमें आप कह देते हो ये मेरा है, ये या तुम्हारा है, ये चीज़, तो वो पोजेशन होता है. फिर है सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर. तो न्यूट्रल जेंडर आपको बताया था, न्यूट्रल जो हम लाइफलेस के लिए किया था, तो इट होता है इसका सब्जेक्टिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस भी, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये दे रिमेन सेम, दोनों एक जैसे रहते हैं, बट पॉजेसिव केस जो रहता है वो इनका इट्स हो जाता है.